जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। इन दोनों में बेसिकली अंतर क्या है। तो हमने स्वपोषी पोषण क्या होता है इसको भी पढ़ रखा है और विषम पोषी पोषण क्या होता है इसमें इनको भी पढ़ रखा है। अब आज की इस वीडियो में हम इन दोनों के अंतर के बारे में समझने वाले, क्योंकि एग्ज़ाम में अब एक दो क्वेश्चन अंतरों से भी आता रहता है। जैसे स्वपोषी पोषण क्या है, और आप देखते होंगे, आप पढ़ेंगे आगे क्लासों में जनन, तो जनन से संबंधित वहाँ भी लैंगिक जनन क्या है, अलैंगिक जनन क्या है, उनमें भी अंतर पूछा जाता है। तो अब ये क्या होता है कि जैसे दो चीज़ें आप पढ़ते हैं तो उनमें अंतर भी आप पढ़िएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन अंतरों से संबंधित आता रहता है। तो आइए समझते हैं कि स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण, इन दोनों में बेसिकली अंतर क्या है। तो पहले हम लोग समझेंगे स्वपोषी पोषण, या इसी को स्वपोषण कहते हैं, और विषम पोषी पोषण, या इसी को हम लोग विषम पोषण भी कहते हैं। तो देखिए, नंबर वन, पहला अंतर समझते हैं। स्वपोषण अर्थात स्वपोषण की क्रिया कहाँ पे होता है, तो यह हरे पादपों और कुछ जीवाणुओं एवं प्रोस्टिट जंतुओं में पाया जाता है। अगर बात करें विषम पोषी पोषण कहाँ देखने को मिलता है, तो यह कवकों और जंतुओं में पाया जाता है। तो जंतुओं में यहाँ पे मानव भी आ जाएगा, तो मानव में भी विषम पोषी पोषण पाया जाता है। दूसरा पॉइंट समझते हैं। देखिए, जो स्वपोषी पोषण है इसमें क्या होता है, इसमें सौर ऊर्जा ग्रहण करने के लिए हरित लवक आवश्यक है, अर्थात इसमें सौर ऊर्जा के साथ साथ क्लोरोफिल, हरित लवक भी जरूरी है। लेकिन विषम पोषी पोषण में क्या होता है, इन्हें सौर ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात इनके भोजन के निर्माण में कोई ज़रूरी नहीं है कि सूर्य की किरणें आएंगी तभी जाके भोजन का निर्माण होगा। तीसरा पॉइंट समझते हैं। देखिए, स्वपोषी पोषण में क्या होता है, भोजन स्वनिर्मित कार्बन डाइऑक्साइड व जल की उपस्थिति में होता है। इसमें क्या होता है, भोजन का निर्माण स्वयं हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में। इसमें क्या होता है, भोजन प्रत्यक्ष या कह सकते हैं अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषियों से प्राप्त होता है। स्वपोषी अर्थात ये वाले होते हैं, इनसे प्राप्त होता है। ये विषम पोषी पोषण वाले जो जीव होते हैं वो स्वपोषियों से भोजन को प्राप्त करते हैं। चौथा पॉइंट समझते हैं। चौथा पॉइंट में क्या होता है कि भोजन का पाचन नहीं होता। देखिए, इसमें क्या होता है कि इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि भोजन का पाचन हो, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, जबकि विषम पोषी पोषण में भोजन का पाचन आवश्यक होता है। अगर बात करें उदाहरण में, तो इसमें पादप, नील हरित जीवाणु आदि ये स्वपोषियों की श्रेणी में आएंगे। अगर बात करें विषम पोषी पोषण के एग्जाम्पल में, तो इसमें मानव सहित सभी जंतु, तो मानव सहित सभी जंतु विषम पोषी पोषण में आएंगे। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों, ये अगर आप एग्ज़ाम में अगर आता है कि स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में अंतर लिखिए, तो आप ये 4-5 अंतर आप लिख सकते हैं, तो आपको आसानी से 2 से 3 नंबर मिल सकता है। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों ये बातें समझ में आई होगी, और अगर आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी तरह दोस्तों हम लोग मिलेंगे आगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।